अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अमेरिका के बीच मीटिंग का तो कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग 21 घंटे पाकिस्तान में किए क्या। हाँ, क्योंकि यार ये पूरी की पूरी मीटिंग 21 घंटे तक चली थी और इस 21 घंटे में कहा जा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं निकला। हाँ यार, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस गए थे और ईरान के कई सारे बड़े बड़े नेता गए थे, लगभग 70 बड़े नेता गए थे और उसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी काफी बड़े बड़े नेता गए थे। अब ट्रंप अपने दामाद को भेज दिया था, प्लस उपराष्ट्रपति को भेज दिया था। अमेरिका का कोई भी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर 21 साल बाद आया है और 21 घंटे के अंदर ही वापस जा चुका है, एक दिन तक नहीं रुका। इस्लामाबाद के अंदर ये टॉक होने वाली थी तो इसका नाम इस्लामाबाद टॉक्स रख दिया गया। यहाँ पर 3 देश मेन आए हुए थे, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान। इन 2 देश के बीच बात होने वाली थी, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन बात का कोई मतलब नहीं निकला, बल्कि बात का बतंगड़ ही बन चुका है। यहाँ पर जेडी वेंस ऐसी बात कहकर जा चुके हैं कि अगर वो बात अब नहीं हुई सफल तो भाई साहब फिर आप ये युद्ध जान जाइए 10 साल तक चल सकता है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हो सकता है और कौन सी बातें रख दी हैं। यार देखने की कोशिश करोगे तो जेडी वेंस यहाँ पर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच जो फासला कम करना और समझौता करने की पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान ने, ये जेडी वेंस कहते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी भी समझौते तक पहुंच नहीं सके। जेडी वेंस आकर कहते हैं, जब जाने वाले रहते हैं माइक के सामने आकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने समझौते की बात तो की लेकिन भैया कोई मतलब नहीं निकला। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर पाकिस्तान ने भाई साहब इस्लामाबाद के अंदर ये पूरा का पूरा व्यवस्था किया था, जहां पर 3 देश आने वाले थे बात करने, लेकिन केवल 2 ही देश आए थे। यहां पर इजराइल नहीं आया था। और भाई साहब इस युद्ध का जो भी मीटिंग था उसका निष्कर्ष तभी निकल जा चुका था जब ये इजराइल ने मना कर दिया कि हम आएंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मेन लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि अमेरिका तो जबरन यहां पर कूद गया है। मेन लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच है। मेन दुश्मनी ईरान और इजराइल के बीच है। परमाणु बम की दुश्मनी ईरान और इजराइल के बीच है। लेकिन यहां पर आना चाहिए था इजराइल को। इजराइल ने तो डायरेक्ट कह दिया था कि हम यार आतंकवाद के घर में आतंकवाद को सुलझाने नहीं आएंगे। इजराइल ने कह दिया है कि हम अभी भले ईरान का नंबर लगाए हैं, अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। तो ये लोग एक मीडिएटर मानते नहीं है पाकिस्तान को, और बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं, बस 21 घंटे तक ही ये मीटिंग चली। और मैं तो आपको कहूँ कि जेडी वेंसोक भैया गुड़वा कहाँ पे रहा होगा जब तक वो पाकिस्तान में होगा, कहीं कुछ हो ना जाए। उसी के साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो है, जिसका नाम इसाक डार है, उसका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत के मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे, या जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें, इनका कहना है। लेकिन बात करते हैं कि भैया जेडी वेंस क्या कहे। जेडी वेंस जब आते हैं तो ये पूरा का पूरा 21 घंटे का बताते हैं ब्यौरा कि आखिरकार इस 21 घंटे के बीच हुआ क्या। इनका कहना यह था कि शुरुआत में हम आए, थोड़ी देर बैठे, बैठने के बाद मीटिंग होना चालू हुई, जैसे कि टुकड़े टुकड़े में मीटिंग हो रही थी। जैसे ये पीस मीटिंग थी ना, तो इसको पीस में बांट करके मीटिंग कर दी गई। पीस का मतलब होता है शांति, लेकिन पाकिस्तान को पीस का मतलब समझा अरे वो बोटी वाला पीस, जो मुर्गे उर्गे में एक पीस रहता है ना, वैसे ये वाला ये पीस समझ लिया। तो इसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस तरीके से मीटिंग हो रही थी। बीच में लंच हो रहा था, खाने पीने का ब्रेक हो रहा था, फिर मीटिंग हो रही थी, फिर नहीं हो रही थी, फिर हो रही थी, फिर नहीं हो रही थी। इस पर एक ही 2 बात थी जिस पर पूरी तरीके से कोई भी कंफर्मेशन आ ही नहीं पाई। वो थी परमाणु बम की बात, वो थी यूरेनियम की बात, और भी कई बात थी। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस 21 घंटे में। देखो यार, सबसे पहले कहते हैं हमने बहुत साफ कर दिया था कि हमारी रेड लाइन क्या है। ये कोई और नहीं बल्कि जेडी वेंस कहते हैं हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन बातों पर नहीं, और ईरान ने यह तय किया कि ये हमारी शर्त कबूल नहीं करेंगे। मतलब इन लोगों ने पहली रेड लाइन क्रॉस कर मतलब कह दिया था कि भैया देखो, इसके आगे ना तुम्हें जाना है ना हमें जाना है, इसके आगे बात बढ़ेगी नहीं, यही बात मान जाओ, युद्ध खत्म हो जाएगा। ईरान वो बात माना नहीं और उसके बाद बात आगे बढ़ती चली गई। देखो इनका कहना यह भी है
या बंद कमरे में 21 घंटे जो बातचीत थी वो पूरी जानकारी मैं नहीं दूंगा, इनका कहना है। लेकिन सीधी बात यह है कि हम ईरान से या भरोसा चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी वो जुटाएंगे नहीं। मतलब इनका ये है कि भैया ना तो ये एटम बम बनाएंगे, मतलब वही परमाणु बम नहीं इनको बनाना है, और प्लस परमाणु बम में जो इस्तेमाल होने वाले सामग्री हैं जैसे यूरेनियम हो गया और बाकी अन्य चीज़ें हो गई, वो भी इनको जुटाना नहीं है। तो ये इनकी रेड लाइन थी और इस रेड लाइन को ईरान माना नहीं। या अमेरिका राष्ट्रपति के जो मुख्य लक्ष्य हैं, मतलब ट्रम्प का ये मुख्य लक्ष्य था कि भैया अगर ये बात मान जाता है ईरान तो युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान ये बात माना नहीं। और हमने बातचीत के जरिए और आगे कहा कि इसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन भैया ये हासिल नहीं हो पाया। और उसी के ही साथ साथ हम राष्ट्रपति के साथ लगातार संपर्क में थे, मतलब ये जो जेडी वेंस थे वो ट्रम्प के साथ लगातार संपर्क में थे। पिछले 21 घंटे में हमने कितनी बार बात की मुझे नहीं पता, शायद दर्जनों बार बात की होंगी इन लोगों ने। लेकिन अब बात करें भैया ईरान की जो सरकारी प्रसारक है उसने क्या कहा। वहां की सरकारी प्रसारक है कोई और नहीं बल्कि IRIB। इसका कहना है कि ईरानी प्रतिमंडल की तरफ से कई कोशिश के बावजूद अमेरिका पक्ष गैर वाजिब मांगों की बातचीत के प्रगति को रोक दिया। इस तरह बातचीत खत्म हो गई। इनका सिंपल सा कहना है कि ईरानी प्रतिमंडल की तरफ से कई कोशिश के बावजूद, मतलब ईरानी जो थे वो भी कई कोशिश किए, जो अमेरिकी पक्ष था उसने गैर वाजिब मांग की बातचीत के प्रगति को रोक दिया। इस तरह ये जो बात थी वो ख़त्म हो गई, ये ईरान का कहना है। यार सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं, ईरानी संसद अध्यक्ष जिनका नाम मोहम्मद बागेर है, इन्होंने भी ये सारी बातें बताई हैं ईरान के अंदर। मेन मुद्दा ये है कि भैया इस 21 घंटे के अंदर कुछ नहीं हुआ। हाँ जी हाँ, कुछ नहीं हुआ। ईरान ने शुरुआत में ही जाते हुए अपने 3 डिमांड रख दी थी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा रहना चाहिए, हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे, और जो लेबनान पर अटैक कर रहे हो वो मत करो। ये 3 बातें अमेरिका माना ही नहीं। असल में जेडी वेंस दुनिया के सामने आकर कह दिए तो लोग जेडी वेंस की बात सुने हैं। लोगों को लग रहा है जेडी वेंस ने पहले बात रखी और ईरान माना नहीं, बल्कि ईरान ने पहले बात रखी थी और जेडी वेंस नहीं माने थे, और यही 3 बात रखी थी। इन 3 बातों को माने नहीं। अब देखो मेन लड़ाई तो यार इसी के लिए चल रही है ना कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा मत करो। मेन लड़ाई इसीलिए चल रही है, तुम एटम बम ना बनाओ। एटम बम अगर बना लिए ये लोग, फिर अमेरिका के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एटम बम अगर ये लोग बना लिए तो अमेरिका को ऊपर छोड़ देंगे, नहीं। एटम बम बना लिए तो ईरान के पास पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो वो खाड़ी देशों पर अपना हुक्म जमा कर बैठेगा। तो वो कहेगा कि हे खाड़ी देश सुन, किसी को भी डॉलर में तेल बेचना नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी तेल बिकता है वो सब डॉलर में बिकता है, और अगर ईरान किसी को डॉलर में तेल बेचने नहीं दिया ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार क्यों खाड़ी देश क्यों बात मानेंगे? अरे वो लोग ना अभी भी उनका पैरवा कांप रहा है खाड़ी देशों का, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जो इतना वो अटैक किया। अगर उसके पास परमाणु बम आ गया ना तो इन लोग की हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए लोग परमाणु बम बनाने नहीं दे रहे। दूसरी चीज, यहां पर इजराइल जो है उसको सबसे ज्यादा डर रहेगा। देखो भैया अगर ये परमाणु बम बना लिया तो आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद जब कभी भी मुठभेड़ होगी ना तो डायरेक्ट वो छोड़ देगा। और अगर एक परमाणु बम गिरा तो ईरान पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर देगा। इजराइल इतना छोटा देश है, पावरफुल बहुत है, लेकिन क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, एक बार में साफ कर देगा परमाणु बम। अब कितने तगड़े परमाणु बम रहते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान को ये लोग परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, और ईरान बार बार कह रहा है कि भैया हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे, और उसी से परमाणु बम बनता है। और ये बात यहीं पर फंस चुकी है, और ये बात इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही। या तो ये लोग पीछे हटें या तो अमेरिका पीछे हटे। अमेरिका पीछे हटेगा तो ये लोग परमाणु बम बना लेंगे, ये लोग पीछे हटेंगे तो ये लोग परमाणु बम बना नहीं पाएंगे। और अगर ये लोग परमाणु बम नहीं बनाएंगे ना तो अमेरिका इजराइल इन्हें खत्म कर देंगे। तो इनको भी बनाना जरूरी है, और उन लोग को बनवाना नहीं जरूरी है कि भाई ये तुम बनाओ ना, और इनको बनाना जरूरी है। तो ये मुद्दा कभी खत्म ही नहीं होगा। अब ऐसा मान लीजिए कि आपको बंदूक की जरूरत है, क्योंकि हर रात को आपके घर पर चोर आते हैं,
अब पुलिस आकर करिए आप बंदूक मत रखिए, या तो आप हर रात को चोरी कराइए, या तो हर रात को चोर से मार खाइए, या तो बंदूक रखिए। तो आप बंदूक रखोगे ना, भले कोई भी आकर कहे बंदूक मत रखो। जी हाँ, वैसे ये अपने सिक्योरिटी के लिए ईरान परमाणु बम बनाएगा जरूर। तो ये मेन मुद्दा है। लेकिन अगर सोचते हो कि और भी आगे के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां छोटी मोटी अपडेट या बड़ी से बड़ी अपडेट सब कुछ आपको मिलते रहेगी। ज्वाइन करोगे तो फ्री में भी हो जाएगा, बाद में नहीं हो पाएगा। अगर अभी कर लोगे तो फ्री में हमेशा के लिए आपके लिए ओपन रहेगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।